राम राम। कहते हैं अगर आप भगवान की पूजा करते हैं, आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, कोई भी कार्य करते हैं, भगवान की सच्ची भक्ति करते हैं, तो भगवान आपको अपने सीने से लगा लेते हैं। किसी देश में एक जूते गांठने वाला व्यक्ति, अर्थात जो चर्मकार था, लेकिन भगवान का परम भक्त था। वो जो भी जूती गांठता, उसमें से जो पैसे बचते, उससे गरीबों को भोजन करा देता, उन पैसों को दान कर देता। माता पिता उसकी इस आदत से तंग आ चुके थे। उन्होंने उसकी शादी करके उसको घर से अलग कर दिया। अब जो उसकी पत्नी आई, वो भी उसकी जैसी थी। उसकी हर कार्य में वो सहायता करती। वो सारा दिन जूते गांठता, किसी साधु महात्मा को या किसी दीनहीन को बिना जूते या चप्पल के देखता तो उनको जूते पहना देता, चप्पल पहना देता और उनका कोई दाम नहीं लेता था। उसकी इतनी प्रसिद्धि थी, भगवान की भक्ति उसकी इतनी सच्ची थी कि कई बार भगवान उसके पास आए कि इसकी कुछ सहायता करनी चाहिए, इसके घर में हमेशा फाका पड़ा रहता है। लेकिन उसने सहायता लेने से हमेशा ही मना किया। एक बार भगवान साधु का वेश धारण करके उसके सामने आए। उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी सेवा की। जाते हुए वो साधु बोले कि हे भक्त जी, हम ये आपको पारस पत्थर देते हैं, ये आपके काम आएगा। आप किसी भी लोहे की वस्तु को छुएंगे इससे तो वो स्वर्ण की बन जाएगी। तब भक्त जी ने कहा, ये मेरे किसी काम का नहीं, आप अपने साथ ले जाइए, मेरा गुजारा बहुत अच्छे से चलता है। जब बहुत बार भी भगवान के आग्रह करने पर उसने कोई सहायता नहीं ली, तब भगवान एक रात उसके स्वप्न में आए और कहा, भक्त जी, हम कितनी बार तुम्हें देने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन तुम लेते नहीं हो। हमारा ये मानना है कि तुम हमसे सहायता लो और लोगों की सहायता करो। तब उस भक्त ने स्वीकार किया कि आप जो देंगे मैं वो ले लूंगा। भगवान ने उसको दिया। उसने एक बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया, उसमें भगवान की मूर्ति स्थापना कराई और भगवान की मूर्ति की पूजा करने लगा। लेकिन उस देश के पंडितों को यह बात सहन नहीं हुई कि एक छोटी जाति का आदमी, एक चरमकार मंदिर बना के बैठ गया और भगवान की पूजा करता है। ये तो पंडितों का हक है। उन्होंने जाकर राजा से शिकायत की। राजा और रानी उस भक्त के पास आए। उस भक्त ने कहा, ऐसा कीजिए महाराज कि पंडितों को बुलाइए, मैं भी उसी मंदिर में चलता हूं जिसके कहने पर भगवान की मूर्ति उस भक्त की गोद में आ जाएगी। उसकी बात आपको स्वीकार करनी होगी। राजा ने कहा, यह सही बात है। पहले पंडितों ने प्रयास किया, मूर्ति टस से मस नहीं हुई। फिर उस भक्त ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, आप जो चाहते हैं वही कीजिए और मेरे पास आइए। मूर्ति उठकर उस भक्त की गोद में आ गई। राजा और रानी ने उस भक्त के चरणों में सिर निवा दिया और अपना गुरु बना लिया। जानते हैं वो भक्त कौन थे? वो भक्त थे संत रविदास, संत रैदास जिनको कहा जाता है। उनके दर्शन करने संत पीपा जी, श्री गुरु नानक देव जी, कबीर दास जी और मीराबाई भी उनके दर्शन करने के लिए गए थे। उनके लिखे हुए पदों को, 39 पदों को श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी स्थान दिया गया है। वो कितने मर्जी बड़े आदमी बन गए, लेकिन जीवन भर वो चरमकार का कार्य करते रहे। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था कि कार्य कोई छोटा नहीं होता, जिससे पेट भरता हो उस कार्य को करने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। भगवान के सच्चे भक्त रविदास जी जैसे होते हैं और उनके जैसी भक्ति
बड़ी किस्मत वालों को प्राप्त होती है। आप भी अपने जीवन में कोई भी कार्य करते हैं, बस वो ईमानदारी से करें, क्योंकि कोई भी कार्य कभी छोटा नहीं होता जो आपका और आपके परिवार का भरण पोषण करता है। अपने जीवन में प्रेम से अपना कार्य कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए। देखिए, भगवान आपके हर कार्य में चार चांद लगा देंगे। आपके दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। राम राम, जय श्री राम।